Hello, good morning. Good morning, everybody. Morning, sir. ओके, तो आज है सेकंड टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स 1 ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री 1 फर्स्ट टॉपिक. ट्रिग्नोमेट्री 1. very important topic. So here in trigonometry 1 बेसिक हम 10th का रिवाइज करेंगे. सो हियर सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल. ट्रिग्नो प्लस मेट्री. ट्रिग्नो प्लस मेट्री. ट्रिग्नो means triangle plus metry means what? Measurement. So it is the measurement of triangle as the triangles has 6 elements. कौन से 6 एलिमेंट है इसमें बोलो? 6 एलिमेंट कौन से हैं? 3 angles and 3 sides. तो इस 6 एलिमेंट्स में से अगर कुछ एलिमेंट्स हमें पता है और कुछ एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने के हैं, सो दिस इज possible if we know the trigonometry. So this trigonometry is nothing but the measurement of triangle. तो अब हम बेसिक थोड़ा रिवाइज करेंगे. There are 6 trigonometric ratios. सबको पता है कौन से trigonometric ratios हैं? Trigonometric ratios. Which are those trigonometric ratios? So here are 6 trigonometric ratios whose names are sine, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, फोर्थ कोटेंजेंट, फिफ्थ secant, and last is cosecant. Is it clear to you? कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं. जानवी आवाज है तो यस सर. ओके. तो ये जो साइन है इसका पूरा नाम है, राइट? कंप्लीट नेम है, जैसे अपना पूरा नाम होता है. फिर आपको हमको घर में कुछ शॉर्ट नेम से भी बुलाते हैं, तो ऐसे इसको साइन को साइन ही कहते हैं, लेकिन इसका ई गायब कर देंगे, साइन हो जाएगा. ओके. ये जो कोसाइन है इसका पूरा नाम है, इसका शॉर्ट नाम क्या है? कॉस.
टेंजेंट, टेंजेंट का शॉर्ट नाम क्या है? टैन। कोटेंजेंट का शॉर्ट नेम क्या है? कॉट। सिकेंट का शॉर्ट नेम क्या है? सेक। और कोसिकेंट का शॉर्ट नेम क्या है? कोसेक। राइट। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ध्यान में रखने के हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इनकी सीक्वेंस भी ऐसे ही लर्न करने की है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। कैसा ध्यान में रखेंगे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके जानवी, Yes, sir. वन बार एकदा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. Sine, cos, tan, cot, sec, cosec. राइट. प्रियांशु, Yes, sir. वन बार साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. Sin cos tan cos sec cos. कॉट, सेक, कोसेक. राइट. Cos sec cos. हाँ, तो अब हम 10th में जाएंगे. ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आपको क्लियर करने का है कि दीज आर व्हाट? रेशोज. ये रेशोज है, रेशोज के नाम है. तो ये रेशोज, दीज आर द रेशोज ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो अलग अलग रेशो को अलग अलग नाम है. कोई रेशो को साइन, कुछ रेशो को कॉस, टैन ऐसा बोलते हैं. राइट. सो फर्स्ट वी विल एंटर टू आवर 10th ट्रिग्नोमेट्री. फिर से वापस जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में. इन द 10th में जाने का है. So we have seen that all these trigonometric ratios in a right angle triangle. In a right angle triangle थोड़ा बेसिक पार्ट है, रिवाइज होगा, आता भी होगा. तो देखो, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC. So these are the trigonometric ratios of angles. Angles का trigonometric ratio है. Suppose in triangle ABC, in triangle ABC I have angle B is equal to what? 90 डिग्री. तो A एंगल और C एंगल कौन से एंगल्स हैं? A और C कौन से एंगल्स हैं? यस, किस टाइप के एंगल है? एनीवन? यस, नो, हेलो. A और C का मेजरमेंट इज लेस देन दिस. जानवी, Less than 90. so these are Acute angle. एक्यूट एंगल्स. तो हमने एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं 10 तक. फॉर एग्जांपल ये एंगल है. तो ए एंगल के लिए हम देखेंगे, दिस इज द एंगल ए, एक्यूट एंगल. तो उसकी अपोजिट साइड क्या है? उसके अपोजिट में क्या दिख रहा है? BC. यस, नो? Yes. और उसके एडजेसेंट में क्या दिख रहा है? बाजू में AB. यस. सो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड है BC, एडजेसेंट साइड है AB. और इस ट्रायंगल का AC क्या है? हाइपोटेनियस. इज इट क्लियर ऑल? यस. Yes, sir. तो हम कैसे ए एंगल का साइन ए एंगल का साइन रेशो, ए एंगल का साइन रेशो. यस, तो इसे हम कहते हैं साइन ए. तो जैसे एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई क्या होता है? एक्स इंटू वाई होता है. राइट. यस, नो? सो दिस साइन ए इज नॉट साइन इंटू ए. समझ रहा है सबको? यस, नो? ये पहले क्लियर करो. साइन Yes, ऑफ sir. ए इज नॉट साइन इंटू ए. राइट. तो इसे क्या पढ़ने का है? साइन ए. तो दिस इज द रेशो ऑफ साइन रेशो ऑफ एंगल ए. तो इस साइन रेशो ऑफ एंगल ए को कैसे डिफाइन करते हैं हम? यस, अपोजिट साइड अपॉन व्हाट? हाइपोटेनियस. तो एंगल की अपोजिट साइड क्या है?
BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC। इज इट क्लियर? ये Yes, एंगल sir. के अपोजिट में हम BC दिख रहा है, और हाइपोटेनियस क्या है इसका? AC। सो साइन ऑफ एंगल A इज BC अपॉन AC। ओके, राइट। नेक्स्ट आता है कॉस रेशो। तो कॉस रेशो का फॉर्मूला बोलो, हुआ है आपका सबका? Adjacent upon hypotenuse. राइट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो एडजेसेंट साइड बोलो, ये एंगल की एडजेसेंट साइड क्या है? AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC। इज इट क्लियर? यस, नो, हेलो? Yes, sir. ओके, 1 मिनिट मी लॅपटॉपचं चार्जर लावतो, 1च मिनिट. तो ये हो गए साइन और कॉस रेशो। टेन रेशो नेक्स्ट आता है, टेन रेशो। तो टेन रेशो बोलो, टेन ऑफ ए, टेन रेशो ऑफ एंगल ए, क्या फॉर्मूला है? Opposite upon adjacent. राइट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है? ए की अपोजिट साइड देखो, BC. BC अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है? AB. AB। तो ये 3 रेशो है साइन कॉस टेन, राइट। तो अब सबसे पहले बेसिक यही से बता देता हूँ, साइन कॉस टेन के 3 रेसिप्रोकल होते हैं। साइन कॉस टेन के 3 रेसिप्रोकल होते हैं, कॉट सेक कोसेक। तो कैसे कैसे रेसिप्रोकल होते हैं? साइन ए का रेसिप्रोकल, साइन ए का रेसिप्रोकल यानी साइन ए इंटू कोसेक ए कितना होता है? 1। 1. तो जिसका 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 1 हो तो वो रेसिप्रोकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल -3/2 का रेसिप्रोकल बोलो, -2/3. -2/3। तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 1। यस, ये 2 कैंसल, 3 कैंसल, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो नंबर्स विच आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर हैज देयर प्रोडक्ट 1। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है। तो इसलिए सीक्वेंस हमें ऐसे ध्यान में रखने की है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक। और टैन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट। यस, गॉट इट। तो साइन ए हमें पता चल गया है, साइन ए क्या है? BC अपॉन AC। कॉस ए क्या है? AB अपॉन AC। टेन ए क्या है? BC अपॉन AB। तो कॉट ए क्या होगा बोलो? यस, कॉट ए क्या होगा? AB upon BC. AB अपॉन BC। उल्टा करने का है, टेन ए बघा, BC अपॉन AB। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या है? यहाँ पे देखिए कॉट है, तो वो होगा AB अपॉन AC।
अब सेके क्या होगा? सेके क्या होगा? AC upon AB. AC अपॉन AB। ये देखो कॉस ए क्या है? AB अपॉन AC, तो उसका रेसिप्रोकल AC अपॉन AB। और मेरा कोसेक ए क्या होगा? कोसेक ए कितना होगा बोलो? AC upon BC. AC अपॉन BC, राइट। तो साइन ए इज BC अपॉन AC, उसका रेसिप्रोकल होगा AC अपॉन BC। तो ये समझ में आ गया सबको? ये बेसिक आपका 10th में हो चुका है, राइट। फॉर योर रिवीजन एक ही क्वेश्चन लेंगे, सिर्फ ओनली वन, उसको हम रिवाइज करेंगे। सो दिस इज माय ट्रायंगल PQR एंड दिस इज राइट एंगल एट Q। तो P और R एक्यूट एंगल है, तो मुझे कॉस ऑफ R रेशो लिखने का है। कौन सा रेशो लिखने का है? कॉस ऑफ R। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? क्या है कॉस का फॉर्मूला? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो बोलो R की एडजेसेंट QR साइड, upon PR. एडजेसेंट। अब ये क्यू के लिए, क्यू के आगे का इस यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस लिख दो। अब ये R एंगल, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी दिख रही है? QR. क्यू आर, राइट। R के एडजेसेंट, R की एडजेसेंट साइड ये अपोजिट है, तो क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है इसका? पी आर, राइट। ओके, गॉट इट। tan ऑफ P बोलो, P एंगल का tan रेशो, tan क्या होता है? tan रेशो क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो P का अपोजिट बोलो, QR. क्यू आर अपॉन एडजेसेंट बोलो, PQ. पी क्यू। ओके, शिवानी प्रियांशु समझते हैं? हा Yes. P एंगल, P एंगल ची अपोजिट साइड बघायची, म्हणजे समोर बघायचं काय दिसतंय? क्यू आर, आणि ऍडजसेंट साइड म्हणजे बाजूला बघायचं काय दिसतंय? PQ. ओके प्रियांशु, हॅलो, Yes. Sir. समजतंय ना? Yes. Sir. ओके शिवानी, शिवानी, तो ये था हमारा 10 तक का ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखे हैं सिर्फ एंड सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए। कौन से एंगल्स के लिए देखे हैं? एक्यूट एंगल्स। लेकिन एंगल एंड मेजरमेंट टॉपिक में हमने देखा है कि एंगल किसी भी मेजर का हो सकता है, कितने भी डिग्री का हो सकता है, 270, 360, 1000, 2000, कितने भी डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उनकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। लेकिन ट्रायंगल में तो 90 तक ही एंगल होते हैं। ट्रायंगल में मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो हमें अब ट्रायंगल छोड़ना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फिर से नए से डिफाइन करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एनी एंगल थीटा। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी 11th की। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of any angle theta. Yes, trigonometric ratios of any angle, कौन सा भी एंगल हो, कितना भी बड़ा एंगल हो, तो उसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करने का है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल थीटा। तो हमें सर्कल की मदद लेने की है। वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कल वी विल डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल। तो ये मेरा सर्कल है, राइट। सो हियर in this circle I will take
द सेंटर ऑफ द सर्कल एट ओरिजिन। सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ पे लूंगा मैं? ओरिजिन पे। सो ये मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ होगा? वाई एक्सिस। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, तो एनी एंगल बोले तो कौन से एंगल से? सब कौन से एंगल से? स्टैंडर्ड एंगल। कौन से एंगल है? स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल की डेफिनेशन बोलो। यस, टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने देखा था स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल में क्या होता है? वर्टेक्स ओरिजिन पे होती है, इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, टर्मिनल आर्म कहीं पे भी होती है। देयर इज नो कंडीशन फॉर टर्मिनल आर्म। So if this is the point A on x-axis, this is origin, this is the point B on the terminal arm. So angle AOB, अगर मैं कोई थीटा लेता हूँ, is a standard angle. Is a what? स्टैंडर्ड एंगल। ये क्या है? मेरा स्टैंडर्ड एंगल है। तो उसी स्टैंडर्ड एंगल का मुझे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, राइट। सो हियर अब ये मेरा सर्कल है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर। इस सर्कल की रेडियस क्या है? आर है। अब ये जो पॉइंट है सर्कल पे, अगर इसके coordinates of this point on the circle, coordinates of this point on the circle, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y लेता हूँ, क्या लेता हूँ? x, y. So let the coordinates of the point on the circle are x, y. ये जो पॉइंट है सर्कल का, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y, और इस सर्कल की रेडियस क्या है? r. ओके, तो यहाँ से इस एंगल थीटा के सभी रेशो डिफाइन होते हैं। साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ये साइन ऑफ थीटा होता है y अपॉन आर। साइन ऑफ थीटा क्या होता है? y अपॉन आर। कैसे होगा बोलो? क्योंकि जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? यस, y होगा। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? X. x, राइट। अब साइन थीटा देखिए, साइन थीटा अपोजिट, साइन का रेशो क्या है? साइन का रेशो क्या है? यस, अपोजिट। थीटा के अपोजिट में क्या दिख रहा है? Y. और हाइपोटेनियस क्या दिख रहा है? R. आर। तो साइन ऑफ थीटा क्या हो गया? y अपॉन आर, राइट। कॉस ऑफ थीटा बोलो। कॉस थीटा, कॉस का रेशो X क्या? upon R. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, x अपॉन आर। टेन ऑफ थीटा बोलो। टेन का रेशो क्या होता है? Opposite upon adjacent. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा का अपोजिट साइड बोलो? Y upon X. y अपॉन एक्स। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। क्या होगा? टेन का रेसिप्रोकल कॉट क्या होगा? X upon Y. कॉस का रेसिप्रोकल का नाम बोलो? R upon X. कॉस के रेसिप्रोकल का नाम बोलो? Sec theta. सेक थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल ये एक्स अपॉन आर है, तो ये क्या होगा? आर अपॉन एक्स। साइन के रेसिप्रोकल का नाम बोलो? Cosec. तो कोसेक थीटा रेशो क्या होगा? आर अपॉन वाई। तो कोई भी स्टैंडर्ड एंगल हो, कितना भी बड़ा हो, तो उस एंगल के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ऐसे डिफाइन होते हैं। अगर आपको ये गलत लगता है तो हम फिर से इसे देखेंगे। ओके, यस, नो, हेलो।
तो अगर आपको याद है तो मुझे आपको अगर ये समझना है तो पहले मुझे ये बोलो, साइन 30, साइन ऑफ 30 डिग्री। यस, 1/2. 1/2। ओके, कॉस 30 बोलो, √3/2. √3/2। tan ऑफ 30 बोलो, यस, tan 30 नहीं पता, 1/√3। ओके, cot 30 बोलो, tan का रेसिप्रोकल cot, √3. cos का रेसिप्रोकल sec 30 बोलो, 2/√3. 2/√3। cosec 30 is the reciprocal of sin 30 बोलो, 1/2 का 2। ये तो हमें पहले से पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस नो, राइट। अब विद हेल्प ऑफ सर्कल हमें ये जो डेफिनेशन है यहाँ से हम देखेंगे कि दिस इज द मेथड टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल। तो ये मेरा सर्कल बन गया है, राइट। तो इस सर्कल में मैं ये ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। एंगल कितने डिग्री का लेने का है, कितने डिग्री का एंगल लेने का है, 30 डिग्री. 30 डिग्री। तो ये इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है, ये इनिशियल आर्म कौन सी है, ओ ए। टर्मिनल आर्म कौन सी है, ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इज ऑफ व्हाट, 30 डिग्री। सो ये मेरा एंगल है 30 डिग्री का, राइट। अब ये जो सर्कल है उसकी रेडियस हम कितनी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में बोला था कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या होती है, आर होती है। तो फॉर आवर कन्वीनियंस रेडियस कितनी भी ले सकते हैं आप, सर कितना भी बड़ा सर्कल लिया तो सेक 30 की वैल्यू 1/2 ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं फॉर आवर कन्वीनियंस इस सर्कल की रेडियस कितनी लेता हूँ, 1। ओ बी इक्वल टू आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना लिया है मैंने, 1। यस नो गॉट इट, Yes, sir. ओके। आता या पॉइंट आपल्याला कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे, एक्स कॉमा वाई क्या होगा। तो इसके लिए इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे, ओके। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये 30, ये 90, ये एंगल बोलो, ये कितना 60. होगा, 60, 60. राइट। साइड अपोजिट टू 30 इज डैश डैश ऑफ हाइपोटेनियस, Half. हाफ। तो ये साइड कितनी होगी, 1/2. 1/2। किसका हाइपोटेनियस 1 है, साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ओके। तो थोड़ा बड़ा मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए, ऐसा ऐसा ट्रायंगल है मेरा, राइट। ये ओ है, ये पॉइंट सपोज यम ले लो, यहाँ पे यम है, ये पॉइंट बी है, ये एंगल 30 है, ये 1 है। तो 1 का हाफ कितना हुआ, 1/2। तो इसलिए मैंने 1 लिखा। हाइपोटेनियस का हाफ होता है साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 60, दिस एंगल इज 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 इज 1/√2 of hypotenuse. wrong, side opposite to 60 degree is dash dash of hypotenuse.
यस, नहीं मालूम? √3/2 times of hypotenuse. Side opposite to 60 is √3/2 times of hypotenuse. Side opposite to 30 कितना होता है? हाफ होता है. अब 60 के अपोजिट साइड क्या है? OM. यस नो? 60 के अपोजिट साइड OM. √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस कितना है? 1. तो ये साइड कितनी हो गई? √3/2. गॉट इट? यस नो? हेलो? तो ये √3/2 हो गई OM. ऊपर के डायग्राम में देखिए, समझ में आ रहा है? यस नो? Yes, sir. अगर किसको डाउट है तो फिर एक बार देखिए वंस अगेन. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है. अपोजिट टू राइट एंगल हाइपोटेनियस 1 है, तो उसकी 30 डिग्री की अपोजिट साइड इस हाइपोटेनियस के हाफ होती है. सो 1 into 1/2 कितना हुआ? 1/2. और साइड अपोजिट टू 60 जो होती है वो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होती है. हाइपोटेनियस कितना है? 1. तो ये कितना हो गया? √3/2. तो इस तरह से वर्टिकल डिस्टेंस, इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस कितना मिला? 1/2. और इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऐसा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मिला? √3/2. यस नो? गॉट इट? यस नो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब देखो, अब क्या होगा? सो इसे मैं मिटा देता हूं. ओके. तो ये 1/2 है, ये √3/2 है. थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे. अगर आप भूल गए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ओरिजिन. ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y. तो इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होता है? y होता है. और इस पॉइंट का y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होता है? x होता है. इफ दिस इज x, दिस इज आल्सो x. इफ दिस इज y, दिस इज आल्सो y. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x, y. राइट? यस नो? गॉट इट? हेलो? Yes, sir. ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस. दिस इज माय सपोज this is 1, this is 2, this is 3, this is 1, this is 2. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो. कोऑर्डिनेट्स बोलो इस पॉइंट के. कोऑर्डिनेट बोलो. इस पॉइंट का x -2, 2. 3, 3, 2. कोणता क्वाड्रंट आहे हा? First quadrant. क्वाड्रंट मध्ये कधीच मायनस नसतो. प्रियांशु, दोन्ही कोऑर्डिनेट कसे असतात? पॉझिटिव्ह. मग आपल्याला कोणता कोऑर्डिनेट लिहायचा आहे? एक्स कोऑर्डिनेट लिहायचा आहे, तर त्याचं y ऍक्सिस पासूनचं व्हर्टिकल, हे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स, y ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स किती दिसतंय? किती दिसतंय? 3. 3. हे डिस्टन्स 3. आणि y कोऑर्डिनेट लिहायचा आहे व्हर्टिकल डिस्टन्स. वर्टिकल डिस्टेंस किती दिसतंय? कितना है ये डिस्टेंस? ये 2. डिस्टेंस 2. ये डिस्टेंस 2 है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 2. यस नो? Yes, sir. ओके. तो देखिए, फिर से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कौन सा भी टॉपिक हो, 10th का जो मैथ्स आपका हुआ है उसके बेसिक्स आपको पहले आने चाहिए. तो हम फिर से यहाँ पे आते हैं. इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट
ये वर्टिकल डिस्टेंस 1/2, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस √3/2 है, राइट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? पहले कौन सा डिस्टेंस देखेंगे इस कोऑर्डिनेट के लिए? √3/2. √3/2, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस √3/2, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 1/2. तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1/2, वर्टिकल y कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल x कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये हो गया x y, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। y की वैल्यू कितनी है? 1/2। x इज √3/2, y कितना है? 1/2। r कितना था मेरा? r कितना था? 1। इसमें कोई डाउट? नो? No, sir. हाँ। अब हमने ये पहले लिख लिए थे वैल्यूज, यही वैल्यूज आते हैं या नहीं करेंगे। तो इस डायग्राम से साइन थीटा क्या था मेरा? साइन थीटा क्या था? y/r, यस नो? साइन थीटा क्या है? क्या फॉर्मूला है? y/r, y की वैल्यू बोलो, 1/2. अपॉन r बोलो, 1. 1/2 को 1 से डिवाइड करो। 1/2. ये थीटा नहीं, ये थीटा नहीं, कौन सा एंगल है? 30 degree. 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर है। अब कॉस Yes, sir. कॉस 30, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? फिर से ऊपर जाएंगे, कॉस थीटा क्या है? x/r. x/r, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x/r। तो x की वैल्यू बोलो, ये है यहाँ पे x। 1. x की वैल्यू √3/2. √3/2. अपॉन r कितना है? 1. 1। तो √3/2 को 1 से डिवाइड करो, √3/2. डिवाइडेड बाय 1, ऊपर जो होता है वही होता है, राइट। यस नो? Yes, sir. ओके। तो साइन 30 कॉस 30 cos 30 बराबर आया, फिर √3/2 सीआर cos 30 √3/2, राइट। tan 30 tan का फॉर्मूला क्या था? tan का फॉर्मूला क्या है? क्या है tan का फॉर्मूला? y/x. y/x, ओके। y/x, तो y बोलो, y की वैल्यू क्या थी? 1/2. y की वैल्यू 1/2, और x की वैल्यू क्या है? √3/2. तो ये 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? Yes. 1/3. 1/√3 आया, tan 30 1/√3, यस। Yes. तो इनके रेसिप्रोकल करेंगे तो cot 30 sec 30 और cosec 30 हमें मिल जाएगा। तो tan का रेसिप्रोकल करेंगे, cot 30 बोलो, इसका रेसिप्रोकल √3. √3, cos का रेसिप्रोकल sec 30 बोलो, 2/√3. 2/√3, और साइन का रेसिप्रोकल cosec 30 बोलो, 2. 2, cosec 30 कितना होगा? 2 होगा। तो आपको ये नोट करने का है कि एंगल कोई भी हो, हेलो, अगर किसी को फास्ट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो रिकॉर्डिंग भी इसकी भेज देंगे, कोई प्रॉब्लेम नहीं है। शिवानी, प्रियांशु, रिकॉर्डिंग लागलं तर सांगा, मी सेंड कर। काय लक्षात ठेवायचंय? लक्ष द्या आता, लक्ष द्या सगळ्यांनी। हे बघा, हा कोऑर्डिनेट ऍक्सिस मीन्स व्हॉट? एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस। एक सर्कल काढायचं, शुद्ध मराठीत सांगतो, लक्ष द्या। एक सर्कल काढायचं, या सर्कलची रेडियस नेहमी किती असली पाहिजे? 1, आणि सेंटर कुठं असलं पाहिजे सर्कलचं? ओरिजिनला। याला कोणतं सर्कल म्हणतात? स्टँडर्ड यूनिट सर्कल। कौन सा सर्कल कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है?
a circle whose center is at origin and has radius 1. स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है? A circle whose center is at origin और उसकी रेडियस कितनी होती है? 1 होती है. उसे कौन सा सर्कल कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. यस नो गॉट इट? Yes, sir. तो ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पहले बनाने का, क्या बनाने का? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. सो ये मेरा सर्कल, दिस इज माय सर्कल, इसकी रेडियस 1 है ऐसा समझो. ये उसका सेंटर है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, राइट. ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, राइट. कौन सा भी एंगल ले लो, कहीं पे भी. सपोज ये पॉइंट है सर्कल. अब यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो. तो ये जो एंगल है थीटा, कौन सा एंगल हुआ? स्टैंडर्ड एंगल हुआ कि नहीं? यस नो? Yes. तो ये स्टैंडर्ड एंगल है. अगर इस एंगल के टर्मिनल आर्म को ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल P पॉइंट में कट करता है और उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है. समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड एंगलच्या टर्मिनल आर्मला स्टँडर्ड युनिट सर्कल ज्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतो त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स जर x, y असतील आणि सर्कलची रेडियस r असेल तर या एंगलचा साइन रेशो त्या पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस असतो. गॉट इट? यस नो? Yes. लेकिन Yes, sir. हमने सर्कल कौन सा निकाला है? स्टैंडर्ड यूनिट. Standard units. तो रेडियस कितनी हुई? 1. तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? 1 लिखता हूँ, तो मेरा r तो हमेशा 1 ही होगा. तो ये r को मैं कट कर देता हूँ. कट किया. फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1. तो साइन थीटा कितना बना? y. गॉट इट? गॉट इट? यस नो? Yes, sir. अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? x अपॉन r. जो x दिख रहा है x कोऑर्डिनेट, x अपॉन r. r कितना है? 1. तो cos थीटा क्या बना? x. यस नो? Yes. tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? y Y by. अपॉन x. इसमें r नहीं है. cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है? tan का. x अपॉन y. गॉट? यस नो? Yes. cos का रेसिप्रोकल क्या है? sec. क्या होगा? क्या होगा? 1 by x. x का रेसिप्रोकल 1 by x. और cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? sin थीटा. क्या होगा? 1 by y. 1 by y. समझ में आ रहा है सबको? हेलो? Yes, sir. इस तरह से किसी भी एंगल की हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करते हैं. बट दिस मेथड इज नॉट फॉरवर्डेबल. ये मेथड फॉरवर्डेबल नहीं है. इसको टाइम लगता है. सर्कल निकालो, फिर वो एंगल निकालो, फिर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, फिर ये ऐसे फॉर्मूले यूज करो. ये हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट यहीं से होती है. ओके ओके. तो एक एग्जांपल लेते हैं इसी को समझने के लिए, ताकि ये फॉर्मूले हमें लर्न हो जाए. ओके. सो फॉर अच्छी तरह से समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन लिखो. फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of
120 degree. Find the trigonometric ratios of what? 120 degree. का सबने क्वेश्चन? हेलो. Yes, sir. तो trigonometric ratios of 120 degree find out करने का है. It means we have to find sin of 120, cos of 120, tan of 120, cot 120, sec of 120 and cosec of 120. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है. क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 120 डिग्री मींस वी हैव टू फाइंड दीज 6 वैल्यूज. इसमें कोई डाउट? हेलो हेलो. No, sir. No, sir. तो अब एंगल कितने डिग्री का निकालने का है? 120. 120 डिग्री का. कैसे निकालेंगे? देखो देखो मेरा एंगल 120 डिग्री का एंगल. ओके, तो पहले मैं ये इनिशियल रे लूंगा. 120 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? यस, एनी वन. Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. ये देखो ऐसी प्रोसीजर है, डिटेल में देखो. ये मेरा एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस. स्टैंडर्ड एंगल है 120 डिग्री का. उसका इनिशियल आर्म कहाँ पे होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे. टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में घुसेगा? टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? Second बोलो. quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में. सो ये मेरा इनिशियल आर्म है एक्स एक्सिस पे. ओके, अब ये एंगल हो गया 120 डिग्री का. पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमेगा. 120 डिग्री का एंगल मुझे मिल गया है. ओके, अब ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. इस सर्कल की रेडियस कितनी लेने की? 1. 1. अब देखो, इस सर्कल की रेडियस मुझे लेने की है 1. मैंने सर्कल ड्रॉ किया. इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देता हूँ बी. तो बन गया मेरा एंगल ए ओ बी 120 डिग्री. एनी डाउट? यस नो? No. अब इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ने इस सर्कल की रेडियस कितनी लेने की है? 1. 1. आर यानी ओ बी हो गया. यस नो? Yes. ओ बी इज आर. ओके, अब आर की वैल्यू 1 है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने के, बी पॉइंट्स की. ये जो बी पॉइंट है ना, इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के. इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. ओके, हेलो. एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. तो अब देखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का है, तो मुझे एक्स और वाई मिलेगा. तभी मैं 120 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करूंगा. राइट? यस नो? Yes. अब उसके लिए मुझे एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. क्या करूंगा मैं? इस बी पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ. ओके, और इस 1 को मैं थोड़ा बाजू में ले लेता हूँ. ये जो मेरा 1 है, इससे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1. राइट, वो भी 1. ये 120 डिग्री का एंगल है. ये एंगल बोलो, लीनियर पेयर वाला. 60 degree. 60 डिग्री. ये 90, तो ये भी 90. ये ऊपर का एंगल बोलो, बचा 30 हुआ degree. 30 डिग्री. कोई ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में
कोई एक एंगल 30 होता है तो बचा हुआ कितना होता है 60, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना आना चाहिए 180 डिग्री। यस नो? हॅलो? Yes, sir. Yes, sir. 30-60 डिग्रीचा ट्रायंगल दिसतोय, ट्रायंगल कडे बघा, दिसतंय सगळ्यांना? Yes. 30-60 डिग्रीच्या ट्रायंगल मध्ये हायपोटेनियस किती? 1. 30 डिग्रीच्या अपोजिट साइड हायपोटेनियस किती असते? Half. हाफ असते, तर 30 डिग्रीच्या समोर हाफ लिहायला काही हरकत नाही. यस नो? Yes. 60 डिग्रीच्या अपोजिट साइड हायपोटेनियसच्या किती असते? √3/2. तर 60 डिग्रीच्या अपोजिट साइडची लेंथ √3/2. √3/2. गॉट इट? यस नो? Yes. बी पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स लिहू शकतो. बी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने के? एक्स कोऑर्डिनेट यानी कौन सा डिस्टेंस लिखने का है? हॉरिजॉन्टल. ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 1/2. 1/2. लेकिन बी पॉइंट कौन से क्वाड्रंट में है? Second quadrant. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एक्स कोऑर्डिनेट कसा असतो? Negative. निगेटिव्ह असतो. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एक्स कोऑर्डिनेट कसा असतो? निगेटिव्ह असतो. मग निगेटिव्ह असल्यामुळे मला काय लिहावं लागेल? -1. -1/2. राईट? गॉट इट? आता वाय Yes. कोऑर्डिनेट म्हणजे कोणतं डिस्टन्स? वर्टिकल. वर्टिकल √3/2. √3/2. सो दिस वाय कोऑर्डिनेट इज √3/2. ओके. सेकंड क्वाड्रंट बरोबर मिळालं. मग सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह. समजलं सगळ्यांना? यस नो? Yes, sir. तर बी पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स आपण काय घेत होतो? एक्स कॉमा वाय. तर आता एक्सच्या ऐवजी -1/2, एक्स इक्वल टू -1/2, वाई इक्वल टू कितना मिला? √3/2. और मेरा आर कितना है? 1. राइट? यस नो? गॉट इट? हेलो? अब साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 नहीं, साइन ऑफ 120 कितने डिग्री का एंगल निकालेगा हमने? 120 डिग्री का. तो साइन का फॉर्मूला क्या है? Y. y/1 यानी y होता है, क्योंकि r इक्वल टू 1 लिया है, तो y कितना है बोलो? √3/2. √3/2. ये हो गया y √3/2. तो साइन ऑफ 120 की वैल्यू √3/2. कॉस का फॉर्मूला बोलो. ये कॉस का x/1 यानी x x/1 यानी x कितना है? x कितना है यहाँ पे देखिए, x -1/2. -1/2. तो कॉस ऑफ 120 कितना होता है? -1/2. tan का फॉर्मूला बोलो. ये देखो, ये y/x tan का है, क्या है? y/x. तो ये हो गया y/x. y की वैल्यू क्या है? √3/2. √3/2 अपॉन x की वैल्यू कितनी है? -1/2. तो ये 2 कैंसिल होगा. आंसर बोलो. -√3. -√3. ये माइनस, ये 2 कैंसिल, √3. अब tan का रेसिप्रोकल करके cot बोलो. cot 120 कितना होगा? -1/√3. Right. Sec is the reciprocal of what? Cos. Yes. -2. -2. Sin का रेसिप्रोकल cosec 2/√3. √3. तो इस तरह से 120 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट किए हैं. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. यस नो? हेलो? गॉट इट? समजलं? Yes, sir. कोणत्या पण अँगलचे कितीही मोठा अँगल असला तरी त्याचा आपण साइन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक सांगू
शकतो. यस, डेट. हॅलो. Yes, sir. Yes. एकदा परत लिहून घ्या आणि आपण थांबू मग. if theta is standard angle, if theta is a standard angle, सर्कल कहाँ गया? बहुत ही बेकार सर्कल था ये. ओके, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है. कलर में दिया है, ध्यान में रखने के लिए. इसका कुछ काम नहीं है, इतना बड़ा टाइम नहीं है अपने पास. छोटे ट्रिक है बाद में, लेकिन ये बेसिक आपको आना चाहिए. ये मेरा स्टैंडर्ड एंगल थीटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रेडियस 1, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कॉमा वाई. तो फिर से एक बार फॉर्मूले रिवाइज करते हैं. साइन थीटा क्या होता है? ये Y by R. y अपॉन आर होता है, y अपॉन 1, क्योंकि r कितना है? 1. तो ये बन गया y. cos थीटा क्या होता है? X. x अपॉन आर. आर मेरा 1 है, तो ये बन गया x. tan थीटा क्या होता है? Y by X. y बाय एक्स. tan का रेसिप्रोकल cot, X by Y. x बाय y. cos का रेसिप्रोकल sec, 1 by X. x का रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स. कोसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक. 1 by Y. ओके. तो आज के लेक्चर में आपने इतना भी ध्यान में रखा कि कोई स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल किसी एंगल के टर्मिनल आर्म को अगर x, y पॉइंट में कट करता है तो उस स्टैंडर्ड एंगल के ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. यस, नो, गॉट इट? हेलो. Yes. Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझनी है सबको, और फॉर्म्युले भी लर्न करने पडेंगे. पाठ करावे लागतील. ट्रिग्नोमेट्री मध्ये 200-300 फॉर्म्युले आहे. एकदा फॉर्म्युले म्हणायला जर आपण सुरुवात केली तर अर्धा एक तास आपण फॉर्म्युले म्हणत राहू. आपण जसं एखादं गाणं म्हणतो की नाही, पाठ जर असेल किंवा काही आरती करतो असं एकदा म्हणायला सुरुवात केली तर तसं फॉर्म्युले जर आपण म्हणायला सुरुवात केली तर 1 तास थांबू शकत नाही, इतके फॉर्म्युले आहे. सो बी सिरियस अबाउट दिस टॉपिक. Hello. Yes, sir. So we will stop here and we will continue on tomorrow. Good day. Goodbye. Good day, sir. Okay. व्हॉट्सअपवर मेसेज टाका रेकॉर्डिंग लागली तर. ओके. हॅलो.